सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसीएनए डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आप उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही लाभदायक होने वाली है। साथियों, यह सेशन उन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही खास है जो रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन या बीएससीसी, बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस इत्यादि अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन बेहद ही रामबान होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं और श्री गणेश करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल पर अगर नए आ रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक शेयर और एक अपना प्यारा सा सुझाव कमेंट बॉक्स में देते जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद हो न तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद नहीं हो, किसी भी चीज़ को पाने की जिद हो अगर, तो आपको हार भी हरा नहीं सकती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 भारत किस स्थान पर रहा है, इस क्वेश्चन का जो उत्तर है क्या बताएं दोस्तों। बहुत सारे बच्चों ने हमारे चैनल पर इसका उत्तर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने मियाज गदगद हो गया है। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 96। क्या होगा दोस्तों? 96, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। अब आइए आज के सवाल पर। आज का पहला सवाल है मेरा कि हाल ही में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की है। हाल ही में 12वीं, यहाँ नोट करने वाली बात है दोस्तों, 12वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की है दोस्तों। तो अब जानते हैं दोस्तों पेंशन, इसका जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो इसका जिक्र अनुच्छेद 300A में, कितना में दोस्तों? अनुच्छेद 301 के अलावा 41 और 46, अनुच्छेद 41 और 46 में सांसद का जिक्र किया गया है। अब देखते हैं पेंशन नियमावली 1972 के नियम 49 के अनुसार के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी को पूरी पेंशन मिलनी चाहिए लेकिन उसे कम सेवा के कारण कम पेंशन मिलती है तो उसे कम से कम 3500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। यानी दोस्तों किसी भी कर्मचारी को तो पूरी पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन उसका हक है दोस्तों, लेकिन उसे कम सेवा के कारण उसे क्या मिलती है? कम पेंशन मिलती है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के नियम 38 के तहत किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के लिए सरकारी कर्मचारी को आवश्यकता पेंशन मिलती है। केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली के तहत निःशक्तता और निःशक्तता पेंशन मिलती है। यानी समाज में बहुत सारे पेंशन मिलते हैं, वृद्धा पेंशन मिलते हैं, विधवा पेंशन मिलते हैं, दिव्यांग सबको पेंशन मिलता है दोस्तों। तो इसकी अध्यक्षता 12वीं अखिल भारतीय पेंशन, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र सिंह, किनके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। हाल ही में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों। इसका आयोजन उत्तराखंड में, कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। कब से कब तक हुआ था दोस्तों? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी। 28 जनवरी से 14 फरवरी। 28 जनवरी से कब हुआ था दोस्तों? 14 फरवरी हुआ था। इन खेलों के अनौपचारिक रूप से उत्तराखंड 2025 के नाम से भी जाना जाता है। यह खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित किया गया था। इन खेलों में कई तरह के खेल खेले गए थे जिसमें वुशु, बास्केटबॉल और एक्टिविस्ट शामिल थे। इन खेलों के आयोजन से उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा क्या मिली है? पहचान मिली है। तो इसमें पदक तालिका पर शीर्ष पर कौन था? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। कौन दोस्तों? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सेकेंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र था और थर्ड नंबर पर आपका हरियाणा था। उत्तराखंड 6th नंबर पर था दोस्तों। अब आपको संयम बना के रखना है क्योंकि पदक तालिका में टॉप 10 पदकों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है दोस्तों, देखते हैं, आइए इसके माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का बात करते हैं दोस्तों, तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल, इसने गोल्ड 68 जीता है दोस्तों, सिल्वर 26, ब्रॉन्ज 27,
कुल मिला के 121, कुल मिला के 121। तो आप कहिएगा कि सर तो यहाँ तो महाराष्ट्र 201 है, 153 है, तो उससे नहीं होता है। गोल्ड की यहाँ पर देखी जाती है बात, किसकी देखी जाती है दोस्तों? गोल्ड की बात देखी जाती है। महाराष्ट्र ये 54 गोल्ड के साथ 71 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज, कुल 201 जीते हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो 48 गोल्ड और 46 सिल्वर, 57 ब्रॉन्ज और कुल 153। 4 नंबर पर कर्नाटक गया है दोस्तों 34 गोल्ड के साथ, 18 सिल्वर है और 28 ब्रॉन्ज है, कुल 80। और उत्तराखंड हुआ है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है दोस्तों, तो उत्तराखंड में 24 गोल्ड है, 35 सिल्वर है, 44 ब्रॉन्ज और टोटल कितना है? 103 है। 5 नंबर पर मध्य प्रदेश गया है 33 गोल्ड के साथ, तमिलनाडु 27 गोल्ड और पश्चिम बंगाल 16, पंजाब 15 और दिल्ली 15 गोल्ड के बाद। ये दोस्तों टॉप 10 राज्यों की सूची यहाँ पे दी गई है। 38वें खेल राष्ट्रीय खेल का यहाँ पे पदक तालिका दिया गया है, जिसका समापन हो गया दोस्तों 14 फरवरी को। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इस बार की इसकी थीम है पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025। कौन दोस्तों? 2025। इसका आयोजन नई दिल्ली में मनसुख सिंह मांडविया इसके उद्घाटन करता होंगे। कौन है? मनसुख सिंह मांडविया। इस बार की जो थीम है दोस्तों, यहाँ थीम हमेशा अक्सर याद रखिएगा, थीम एक आवाज एक राष्ट्र। क्या थीम है दोस्तों? एक आवाज एक राष्ट्र थीम के साथ इसको मनाया जाएगा पूर्वोत्तर एकता महोत्सव को। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किस देश ने की है? सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किस देश ने की है? तो अपना देश भारत ने किया है। किसने किया है दोस्तों? अपना देश भारत ने किया है। अब भारत, तो आइए भारत से संबंधित ऑनलाइनर कुछ जानते हैं दोस्तों। अगला AI शिखर सम्मेलन, अभी आप सभी जाने हैं कि AI शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और वहाँ पे एक उन्होंने वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन किया। वहाँ से हुए अमेरिका गए, अमेरिका से आज भारत आए हैं। तो अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। कब का दोस्तों? 2026 का। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। भारत 21 देशों को टेक्निकल सेमिनार को होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश अपना देश भारत था। तो ये भारत से संबंधित दोस्तों ऑनलाइनर है, जो हाल फिलहाल के दिनों में यानी जनवरी और फरवरी दिसंबर के दिनों में, दिसंबर जनवरी फरवरी के दिनों में इसको क्या किया गया था? पढ़ाया गया था। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन की है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा, किसके द्वारा? आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा बेंगलुरु में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन सत्र में भाग लिया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति बोलते हुए मुर्मू ने कहा कि प्रौद्योगिकी में प्रगति के वर्तमान युग में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे मानवीय मूल्य बरकरार है। इस वर्ष का विषय है जस्ट बी। क्या है दोस्तों? जस्ट बी है विषय है, जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की एक कविता से प्रेरित है। तो पूछा जाएगा कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की थीम क्या थी दोस्तों? यहाँ देखिए बात, थीम क्या थी? तो जस्ट बी। क्या थीम थी? तो जस्ट बी। क्या थीम थी? तो जस्ट बी थीम थी। कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे दक्षिण एशियाई के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है? तो वाशिंगटन में 13 फरवरी को दक्षिण एशिया सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ पॉल कपूर को, किसे दोस्तों? ये भारतीय मूल के पॉल कपूर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री के रूप में नामित किया गया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मुस्कुराते हुए चेहरा, ये पॉल कपूर है। क्या है दोस्तों? पॉल कपूर है और ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पॉल कपूर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस IIT ने विद्युत और सौर के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो दोस्तों IIT गुवाहाटी के छात्रों के द्वारा विद्युत और सूर्य के प्रकाश से, समझिएगा यहाँ पे, विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा को क्या किया गया है? विकसित किया गया है दोस्तों। आइए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
कि किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने नाबार्ड के सहयोग से, किसके सहयोग से दोस्तों? नाबार्ड के सहयोग से कृषि उपज को संरक्षित करने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की है। यह तकनीक किसानों को फलों और सब्जियों को लंबे समय तक संग्रहित करने और उन्हें बेहतर मुनाफे के लिए अधिकतम कीमतों पर बेचने में सक्षम बनाती है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत किसानों के लिए लाइव प्रदर्शन और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आईआईटी कानपुर। क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? आयुष्मान भारत वय या वंदना योजना, वय वंदना योजना, तो पुडुचेरी के राज्यपाल, यानी इसका उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ समझिएगा पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? के कैलाशनाथन। कौन है दोस्तों? के कैलाशनाथन है। और मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगासामी ने वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का उद्घाटन किया है। यह प्रतिदिन 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने की बात करती है। स्वास्थ्य कर्मियों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यापक लाभ सुनिश्चित करने के लिए और जागरूकता बढ़ाने का भी आग्रह किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुडुचेरी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आदिवासी संस्कृति और उद्यमियों का उत्सव आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जिसकी उद्घाटन कौन करने वाली है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 फरवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेगी। इस कार्यक्रम में आदिवासी शिल्प संस्कृति, भोजन, वाणिज्य पर प्रकाश डाला जाएगा, जो कि 600 से अधिक आदिवासी उद्यमियों के लिए एक मंच प्रदान करेगी। उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। दोस्तों आप सभी लोग जो मेरे वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद है दोस्तों। आशा करते हैं कि इससे अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके सामने लाए। आपका जो एक प्यार है शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा डाल रही है, काम करने का जो उत्साह है, लगन है और बढ़ रहा है दोस्तों। तो इसी के साथ आज की सेशन को मैं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।